हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द theoretical problems of Coulomb's law and today we are going to solve some numerical problems based on Coulomb's law. So जो numerical problems हम लोग आज solve करेंगे वो एम करीम के बहुत ही बेसिक होने वाले हैं और जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, यानी जो प्रीवियस जेईई नीट में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको लूंगा मैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। सो एम करीम का पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एम करीम, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज each of 10 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एयर। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है दो चार्जेज हैं और दोनों का जो चार्ज है वो 10-10 कूलम है और उनके बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर है और उनको एयर में रखा गया है, यानी मीडियम एयर है, तो फोर्स बताना है हमको। यानी क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्यूशन 1, यानी दो चार्जेज हैं Q1 इज इक्वल टू 10 कूलम और Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर और जो मीडियम है वो है एयर का। सो जो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि एयर है इसलिए हम लोग इतना ही लेते हैं। एक्चुअली हम लोग को लेना चाहिए कितना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चूंकि एयर है इसलिए हम लोग सिर्फ इतना लेते हैं। एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए हम लोग सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे और उसका वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 9 × 10⁹ SI में। अगर हम लोग यहां से लें F इज इक्वल टू इसका वैल्यू 9 × 10⁹ और एयर है, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1। सो इसको लिखने से डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो हम लोग क्या करते हैं, ये हर बार ER नहीं लगाते हम लोग। अगर मीडियम एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस रहा तो हम लोग डायरेक्ट इतना लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। यानी अगर एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस रहा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और चूंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत सजा के लिखना होता है तो पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा। मैं यहाँ हर प्रॉब्लम में नहीं लिखूंगा, आपको बताया बोर्ड में लिखना ऐसा जरूरी होता है। Q1 इज इक्वल टू 10 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम, R इज इक्वल टू 10 मीटर और मीडियम आपका एयर है। सो पहले इस तरह से बोर्ड एग्जाम में सजा के लिखना होता है। उसके बाद यहां पे आते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू इसका वैल्यू बताया गया है 9 × 10⁹ एयर के लिए, Q1 10, Q2 10 और आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। सो ये भी 100, ये भी 100, 100 से 100 गेट्स कैंसिल। सो F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। दैट्स द आंसर फॉर योर फर्स्ट प्रॉब्लम। नोट कीजिए। दूसरा प्रॉब्लम बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 20 मिली कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। यानी यहाँ पे Q1 की वैल्यू दिया हुआ है 20 मिली कूलम, 20 मिली कूलम और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 20 मिली कूलम और ये जो है ये दिया हुआ है डिस्टेंस इनके बीच का 20 सेंटीमीटर। सो पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। इसका भी मीडियम है इसका, वो भी एयर है। सो गिवन डाटा में आपका Q1 इज इक्वल टू 20 मिली कूलम, तो मिली का मतलब 10⁻³ कूलम और इतना ही है Q2 सेम है, और R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 20 × 10⁻² मीटर। SI में चेंज किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 100 करता मैं और वो 100 ऊपर जाके 10⁻² हुआ और मीडियम एयर है। सो फोर्स लिखते हैं हम लोग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 20 × 10⁻³ इंटू 20 × 10⁻³ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर यानी 20 × 10⁻²। या तो मैं इसको होल स्क्वायर करूं या दो बार लिख देता हूं मैं,
20 into 10 to the power minus 2 r square. So r into r square. So 20 gets cancel. फिर यहाँ से 20 से 20 f is equal to 9 into पावर का खेल देखते हैं हम लोग. यहाँ पे 10 to the power 9 पॉजिटिव है और ये नीचे से जाएगा 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 ऊपर जाके प्लस. सो 9 प्लस 4 13, 10 to the power 13 और -3 सो -6 निकला 13 में से, तो 10 to the power 7. सो दैट्स द आंसर फॉर योर सेकेंड प्रॉब्लम. तीसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं. कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस each of 20 microcoulombs in a medium of relative permittivity 4. The distance between the two charges is 40 centimeter. इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेज हैं और दोनों का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम्स दिया हुआ है, और इस बार मीडियम चेंज किया है, एयर नहीं है, और मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है. तो फोर्स कैलकुलेट करना है, यानी ये Q2 ये Q1. सो 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और Q2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. अब मैं हर बार गिवन डाटा ये सब लिखना नहीं जा रहा हूं, मैं टाइम सेविंग करने के लिए मैं सीधा यहीं पे लिख दे रहा हूं. सो माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6 कूलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. सो R इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और जो यहाँ पे जो मीडियम है उसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी 4 दिया हुआ है. सो अब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. सो F इज इक्वल टू ये इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ER की वैल्यू दिया हुआ है 4. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4. ये नीचे है तो नीचे हम लोग 4 लिख दिए. Q1 हो गया आपका 20 इंटू 10 टू द पावर -6, और Q2 भी सेम है 20 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय R स्क्वायर, यानी 40 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -2. सो 20 से 2 बार में 40 गया, फिर यहाँ पे 20 से 2 बार में 40 गया. अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या बचता है. ऊपर जो बचा है 9 और नीचे क्या बचा 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 16. पावर का खेल समझते हैं हम लोग. 10 टू द पावर 9 पॉजिटिव, और ये 10 टू द पावर 4 ऊपर जाके पॉजिटिव. सो 9 प्लस 4 13, 10 टू द पावर 13, और -6 -12. सो 13 में से -12 निकला तो सिर्फ 10 बचा. सो F इज इक्वल टू 90/16. सो अगर हम इसको 16 5 10 100 6 5.6 न्यूटन. सो F इज इक्वल टू 5.6 न्यूटन इज द आंसर फॉर योर थर्ड प्रॉब्लम. फोर्थ प्रॉब्लम है the force between two charges when separated by a distance of 50 centimeter in air is 40 न्यूटन. यानी दो चार्जों को जब 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स 40 न्यूटन होता है. What will be the force between them if the distance becomes 25? यानी अगर डिस्टेंस को 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, यानी आधा कर दिया जाए, तो फोर्स क्या होगा देखते हैं हम लोग. बोल रहा है कि दो चार्जेज हैं, इनको अगर 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है Q1 Q2 को, तो F कितना काम कर रहा है. F इज इक्वल टू 40 न्यूटन. अब बोल रहा है कि अगर इनको Q1 Q2 को 25 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो फोर्स क्या होगा. यानी अगर हम डिस्टेंस को आधा कर दें तो क्या होगा. इस कंडीशन में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. सो ये फोर्स कितना दे रहा है 40 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. 50 सेंटीमीटर यानी
0.5 मीटर आर स्क्वायर। इसको हम आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर को 50/100 लिख सकते हैं मीटर। सो 0.5 मीटर हम लिख सकते हैं, और इस आर को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 मीटर। सो यहाँ पे इसको एक इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी 0.25 का स्क्वायर इस कंडीशन में। सो ये वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे के Q1 Q2 इज इक्वल टू 40 इंटू 0.5 का स्क्वायर, यहां से फर्स्ट केस से। सो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे इस केस में। सो F इज इक्वल टू 40 इंटू 0.5 का स्क्वायर बाय 0.25 का स्क्वायर। सो 40 इंटू 0.5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 0.25 और हुआ 0.0625। सो अगर हम 0.25 में 0.0625 से डिवाइड करें तो आएगा 4 टाइम्स में जाएगा। सो 40 इंटू 4 160 न्यूटन इज द आंसर। ये आपका फोर्थ प्रॉब्लम था। दैट वाज द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसको आप ओरली भी सोच सकते हैं। कैसे? एज पर द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ कूलम व्हाट वी नो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 50 सेंटीमीटर से आधा कर दिया गया था, यानी 25 सेंटीमीटर, यानी इस आर को आधा कर दिया गया था। सो आर को जब हम हाफ कर देंगे तो फोर्स कितना 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा 160 न्यूटन आंसर आया, और फर्स्ट में क्या 40 न्यूटन आ रहा था। जब हमने आधा कर दिया तो 160, यानी 4 गुना फोर्स इंक्रीज हो गया। उसी तरह अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। जैसे फोर्स हम 1 मीटर पे निकालें और फोर्स हम 2 मीटर पे निकालें तो ये जो फोर्स निकलेगा ये 4 गुना कम हो जाएगा इससे। नाउ विल सी द फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम बोल रहा है द फोर्स बिटवीन 2 point charges is F in air. What will be the force between them if the distance between them becomes double? यही क्वेश्चन बोल रहा है इसमें। यानी जब ये मीडियम एयर है तो इन दोनों का के बीच का फोर्स F आ रहा है। अगर इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो कितना आएगा फोर्स? तो डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो कितना, अगर डबल करेंगे तो 4 गुना कम, यानी पहला फोर्स F है तो दूसरा F/4 आएगा। सो दैट्स द आंसर। आई एम नॉट गोना सॉल्व फिफ्थ वन। छठा प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। सिक्स्थ, द फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस इन एयर is 100 Newton. Calculate the force if the distance between them is increased 50%. ये 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है। सो F एयर आ रहा है आपका 100 न्यूटन, यानी F एयर इज इक्वल टू 100। सो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो K Q1 Q2 इज इक्वल टू 100 इंटू R स्क्वायर। अब बोल रहा है कि ये जो R है इसको 50% बढ़ा दिया जाए तब फोर्स क्या होगा, यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई K Q1 Q2 बाई R प्लस R इंटू 50% R स्क्वायर। यानी R में मैंने 50% बढ़ा दिया, पहले में R था तो R स्क्वायर, यहाँ पे 50% बढ़ा दिया। सो ये 2 बार में कटेगा। यहाँ पे क्या बचा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई, यहाँ पे R/2 है। सो अगर हम एलसीएम निकाले तो नीचे 2, सो 2R प्लस R बाई 2 होल स्क्वायर ये आएगा। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो K Q1 Q2 बाय ये 3R और ये 2R प्लस R, 3R और ये 2 यानी 3R। सो 9R स्क्वायर बाय 4 ये आया। अब
इसका वैल्यू यहां से रख देते हैं हम इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां से इसमें के Q1 Q2 की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। सो यहां पे अगर मैं के Q1 Q2 को वैल्यू रख दूं 100 इंटू आर स्क्वायर बाय 9r², और ये ऊपर जाएगा सो इंटू 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गेट कैंसिल, 100 इंटू 4 400, सो F इज इक्वल टू 400 बाय 9, सो 44.4 न्यूटन। सो दैट्स द आंसर फॉर योर 6th प्रॉब्लम। 7वां प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। 7th प्रॉब्लम है, if the distance between 2 point charges is increased by 3%, then calculate the percentage decrease in the force between them। ये भी सेम प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर उसको 3% बढ़ा दिया जाए तो जो नया फोर्स आएगा उसमें परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा। पुराने फोर्स से अगर हम कंपेयर करें तो कितना परसेंट फोर्स डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी तो जिस तरीके से मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया आप वैसे ही बना सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे ये Q1 Q2 R, सो F इज इक्वल टू, पहले F1 लेते हैं हम लोग, F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R1², और दूसरे में जब Q1 Q2, इस R को जब हम 3% बढ़ा दें, इसको जब हम 3% बढ़ा दें तब सो F2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R2²। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, सो के Q1 Q2 इज इक्वल टू F1 R1², और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करें तो के Q1 Q2 इज इक्वल टू F2 R2²। सो चूंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों को इक्वेट करते हैं हम लोग। सो F1 R1² इज इक्वल टू F2 R2²। सो यहां से अगर हम लोग F2 निकालें, F2 इज इक्वल टू F1 R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। ये हमने F2 यहीं रहने दिया, इसको नीचे लाया, सो F1 R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मेट बैठा। क्या बोल रहा है कि R2 को जब 3% बढ़ा दिया जाए, यानी F1 इंटू R1 बाय 1.03 R1, यानी 3% बढ़ा दिया जाए तो 1.03 बाय R1। सो R1 से R1 कैंसिल, यहां पे क्या बचा हमारा F1 1 बाय 1.03, सो 0. इसको 1 को 1.03 से हम डिवाइड करके स्क्वायर करें तो हमारा आ रहा है 0.94। सो F2 इज इक्वल टू 0.94 F1, ये आया। सो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू F2 माइनस F1 बाय F1 इंटू 100। सो F2 कितना है हमारा 0.94 F1, 0.94 F1 माइनस F1 बाई F1 इंटू 100। सो अगर हम लोग इसको 0.94 F1 को माइनस F1 से हम लोग घटाएं तो आएगा माइनस 0.06 F1 बाई F1 इंटू 100। सो F1 से F1 कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचा -6। सो 6% फोर्स आपका 6% डिक्रीज हो जाएगा। ये माइनस आपको दिखा रहा है कि फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी परसेंटेज डिक्रीज कितना है 6%, डिक्रीज 6%। सो दैट्स द आंसर, नोट कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, टू सिमिलर स्फेयर्स व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 4 डाइन्स। यानी दो स्फेयर्स हैं, जब उनको 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं 4 डाइन से, यानी एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। द स्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर, दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया गया है। ऑन रिमूविंग द वायर द स्फेयर्स नाउ रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 2.25 डाइन। यानी जब हम वायर को हटा देते हैं तब स्फेयर एक दूसरे को
2.25 से रिपेल करना शुरू करते हैं। तो कैलकुलेट द इनिशियल चार्जेज ऑन द स्फेयर नेग्लेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द वायर। ये बोल रहा है दो स्फेयर्स हैं, दो स्फेयर्स हैं और बोला है दोनों सेम हैं, इनको एक वायर से कनेक्ट किया गया है, दोनों सिमिलर हैं यानी रेडियस दोनों का सेम होगा, दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और जो इनके बीच का दूरी है ये 2 सेंटीमीटर है। तब ये F इज इक्वल टू 4 डाइन से अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये Q1 है तो ये माइनस Q2 है। अट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि हम इसको हटाते हैं, जैसे ही वायर को हटाते हैं तब ये क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे जब वायर को हम हटाएंगे तो क्या होगा, वायर को हटाएंगे तो दोनों का जो चार्ज होगा वो चार्ज समान समान बढ़ जाएगा। क्यों, ये चार्ज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि दोनों सेम है रेडियस के हिसाब से बटेगा ये चार्ज, तो दोनों का तो स्फेयर है और दूसरा सिमिलर है यानी रेडियस सेम है, इसलिए दोनों का जो चार्ज होगा वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा ये वायर हटाने के बाद, ठीक है। सो दोनों का चार्ज कितना हो गया, Q1 माइनस Q2 बाय 2 एंड Q1 माइनस Q2 बाय 2, ये हो गया दोनों का चार्ज बराबर बराबर बढ़ गया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी सेम है 2 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट केस में देखते हैं हम लोग, और यहां पे ये रिपेल करना शुरू करते हैं यानी दोनों अब रिपेल करना एक समान हो गए, दोनों बराबर बराबर हो गए, तो अब रिपेल करना शुरू करते हैं। कितना से, F इज इक्वल टू 2.25 डाइन। इसमें हमको SI में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, फोर्स भी डाइन में दिया है यानी CGS में दिया है और जो डिस्टेंस दिया है वो भी CGS में दिया है, तो हम लोग CGS में ही काम करते हैं। सो यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो F दिया है आपका 4, सो 4 इज इक्वल टू K Q1 Q2, बड़ा Q1 Q2 लिया हूं मैं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। यहां पे Q1 Q2 लिखा हूं, बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्यों नहीं, ये मॉड है, मैग्नीट्यूड लिया गया है, यहाँ से माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा कि ये अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। सो पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा और निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। सो हमको मैग्नीट्यूड लेना है Q1 Q2। सो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे 4 और ये 4 2 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू K की वैल्यू इन CGS सिस्टम K का वैल्यू 1 होता है। आपको बताया था थ्योरी क्लास में, आपने गौर किया होगा तो मैंने बताया है CGS में K का वैल्यू 1 होता है। सो हमने लिख दिया 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4, सो 1 इंटू Q1 Q2, सो Q1 Q2 इज इक्वल टू 16। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया यहां से। अब आते हैं यहां पे, इस कंडीशन में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो F कितना है 2.25 डाइन, यहां पे 4 डाइन था और यहां पे 2.25 डाइन है। सो K का वैल्यू CGS में 1 और Q1 कितना हो गया आपका Q1 माइनस Q2 बाय 2 इंटू ये हो गया Q1 और इंटू Q1 माइनस Q2 बाय 2, ये हो गया आपका Q2 बाय R स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 4 इंटू 2.25, सो आएगा हमारा 9 इज इक्वल टू ये हो गया Q1 माइनस Q2 बाय 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ये स्क्वायर यहां से अगर हम हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा। सो ये 9 का अंडर रूट Q1 माइनस Q2 बाय 2। सो ये 9 का अंडर रूट कितना होता है 3
इसका अंडर रूट हम निकालेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये हमारा इक्वेशन सेकंड। एक इक्वेशन हमारा मिला Q1 Q2 के फॉर्म में और एक Q1 माइनस Q2 के फॉर्म में। सो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ये स्क्वायर हटाया तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो यहां से हम लोगों का Q1 प्लस Q2 निकल जाएगा। Q1 माइनस Q2 हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो इस फॉर्मूले पे हम लोग बैठाएं अगर Q1 प्लस Q2, सो a माइनस बी, तो यहां पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर प्लस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। यही फॉर्मूला है सेम यहाँ पे। सो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू 16 इंटू 4 यानी 64 अंडर रूट। सो ये हो गया कितना 100। सो 100 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ गया 10। सो Q1 प्लस Q2 10 आ गया। सो यहाँ पे इक्वेशन 3। सो अगर हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दें यानी Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 6 एंड Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10। अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो ये माइनस प्लस है, कैंसिल, Q2 कैंसिल, 2Q1 इज इक्वल टू 16। सो Q1 इज इक्वल टू ये 8। सो Q1 इज इक्वल टू 8। ये 2 नीचे गिरेगा, सो 2 से अगर हम लोग 16 घटाएंगे तो 8 आएगा। सो Q1 आ गया 8 ESU, क्योंकि हम लोगों का CGS में काम कर रहे थे हम लोग। अब यहां से निकाल लीजिए। सो Q1 आपका 8 आ गया तो Q2 ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, क्योंकि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10। सो Q1 का वैल्यू 8 प्लस Q2 इज इक्वल टू 10। सो Q2 इज इक्वल टू 10 माइनस 8। सो Q2 इज इक्वल टू 2 ESU। सो ये रहा आपका Q2 और ये रहा आपका Q1। सो दैट्स द आंसर फॉर योर 8th प्रॉब्लम।